गाइस, पिछले ही टेक न्यूज में हम कवर किया था इंटेल 15 जेन एरो लेक डेस्कटॉप सीपीयू के ऊपर। बेसिकली हम कोड लेआउट के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज इंटेंशनली मैंने स्किप किया क्योंकि उस टाइम ये सही नहीं हो सकते थे। लेकिन आज जो न्यूज आ रहा है वो काफी सॉलिड होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एरो लेक जो सीपीयू होगा उसका कोड नेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अल्ट्रा के नाम पे आएगा, विच इज कोर अल्ट्रा 9, कोर अल्ट्रा 7 और कोर अल्ट्रा 5। लेकिन न्यूज आ रहा है इस बार हाइपर थ्रेडिंग होगा ही नहीं। यस, आपने सही सुना, इस बार हाइपर थ्रेडिंग इंटेल के हर सीपीयू में ही नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुछ रीजन दे दिए उन्होंने। बेसिकली ये जो थ्रेड होता था हाइपर थ्रेडिंग, ये डबल होता था, एक फिजिकल कोर के लिए 2 लॉजिकल थ्रेड, तो इसीलिए कुछ एप्लीकेशन में बॉटलनेक करता था। और भी कुछ रीजन दिए, अगर आप चाहे तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो दे सकता हूँ, अगर आप चाहे तो इसके ऊपर और मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट आ सकते हैं थंडरबोल्ट 5 की सपोर्ट, जो आपको देगा वापिंग 120 Gbps स्पीड, जिसमें आप कोई भी हाई स्पीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके साथ भी आप पावर भी डिलीवर कर सकते हैं। प्लस इसमें Gen 5 PCI Express के 20 लेन मिलेंगे। इसका मतलब है आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को PCI Express Gen 5 में 16 लेन में चला पाएंगे, और उसके साथ 4 लेन होगा Gen 5 के, जिसमें आप टॉप ऑफ द लाइन के जो SSD होगा उसके फायदा भी आप उठा सकते हैं। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, आफ्टर 2 डेकेड इंटेल हाइपर थ्रेडिंग को डिसेबल करने जा रहा है। इसके बाद जो न्यूज आ रहा है वो भी इंटेल की तरफ से, और इंटेल सीईओ क्लेम्स पैंथर लेक जो सीपीयू होगा डेस्कटॉप एंड लैपटॉप लाइनअप के ऊपर, उसका जो एआई परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, ये ओवर द एरो लेक एंड लूनर लेक को क्रॉस कर जाएगा। लूनर लेक बेसिकली लैपटॉप लाइनअप के होगा, तो ये आपको मिलकर देगा 2x AI एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस, जो वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले लूनर लेक एंड एरो लेक जल्द ही लॉन्च करना पड़ेगा। उसके बाद जो न्यूज आ रहा है वो आ रहा है AMD की तरफ से, और AMD के Ryzen 8000 सीरीज के जो G डेस्कटॉप APU होगा, लाइक Ryzen 7 8700G एंड Ryzen 5 8600G, और इसका भी बेंचमार्क लीक हुआ है फिलहाल बेंचमार्क टूल में और CPU G पे, जिसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया एज कम्पेयर टू देयर Ryzen 5000 सीरीज G। अगर हम बात करें एवरेज परफॉर्मेंस की, तो ये 5000G की तुलना में ये 30% बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। और ओवरऑल बात करूँ तो ये टॉप ऑफ द लाइन अप ये 60% तक जा सकता है, ये दोनों का क्लेम है। लेकिन हम 2-3 दिन पीछे जाए तो Geekbench 6.2 वर्जन में मल्टी कोर और सिंगल थ्रेड भी परफॉर्मेंस आ चुके हैं, जिसमें 30+% हम देख सकते हैं ओनली इन कंप्यूटिंग पावर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो एक डेस्कटॉप APU लेने के लिए, स्पेशली Ryzen 8000 सीरीज, तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, आपके लिए ये एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद जो न्यूज आ रहा है ये भी AMD की तरफ से, और ये बेसिकली होगा Ryzen Gen 5 आर्किटेक्चर के ऊपर, विच इज Ryzen 9000 सीरीज डेस्कटॉप जो CPU होगा। नॉर्मली जो CPU होते हैं लाइक Ryzen 7000 सीरीज, Ryzen 5000 सीरीज, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन इस बार जो न्यूज आ रहा है ये इंटेल के लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकते हैं अगर ये सही टाइम पे आ जाए। तो पहली बात करते हैं इसका चिपलेट डिजाइन के ऊपर, तो ये Gen 4, Gen 3, इवन जो Gen 2 आर्किटेक्चर आया था उसी की तरह सिमिलर पैकेजिंग के साथ आएगा। और अगर बात करो IO डाई के ऊपर, तो ये भी Gen 4 की तरह ही आएगा। सिमिलर कोर काउंट, सिमिलर थ्रेड काउंट, TSMC की N4 नोड यूज किया जाएगा। और अगर बात करो IPC की, तो ये डबल डिजिट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लीक। DDR5 6400 मेमोरी। और अगर बात करूँ ये कब आएगा, तो ये इस साल में अप्रैल एंड जून के बीच में ही आ सकते हैं। अगर नहीं आए तो एटलीस्ट ये पेपर अनाउंस हो सकते हैं, जो इंटेल एरो लेक के ऊपर एक बड़ी दीवार हो सकते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द GPU न्यूज। कुछ दिन पहले मार्क जुकरबर्ग मेटा के लिए एनवीडिया से एनवीडिया H100 ये लिया वापिंग 3,50,000। यस, आपने सही सुना, 3,50,000 ग्राफिक्स कार्ड परचेस किया मेटा ने, जिसका वर्थ होगा वापिंग $35 बिलियन। आप एक बार सोच सकते हैं ये कितना बड़ा डील है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एनवीडिया को देखें तो आप समझ पा रहे हो कितना आउटस्टैंडिंग कंपनी होगा ये।
और ये परचेजिंग चलेगा 2024 के एंड तक। अगर बात करूँ एक सिंगल जीपीयू की, ये 30 से 40 हजार तक जा सकते हैं, जो वाकई में एक माइंड ब्लोइंग डील होगा। स्पीकिंग अबाउट एनवीडिया, नाउ ऑब्वियसली हम बात करेंगे कंज्यूमर कार्ड के ऊपर। RTX 4070 सुपर एंड 4070 Ti सुपर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है विद गुड प्राइसिंग के साथ, और आप न्यूज़ आ रहा है जो बाकी था RTX 4080 सुपर, उसके भी कंफर्मेशन लीक एंड रूमर आ चुके हैं, जिसके जिक्र हम प्रीवियस वीडियो में ही कर चुके हैं, जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये लिख आ रहा है बेसिकली MSI के जो एक्सपर्ट सीरीज होगा उसके ऊपर, और डिजाइन हम देख सकते हैं कितना कूल लुकिंग होगा ये, इंस्पायर्ड बाय फाउंडर एडिशन कार्ड। मैं सच बता रहा हूँ, ये इस साल के वन ऑफ द कूल लुकिंग कार्ड होगा AIB की तरफ से। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्टोरी, और ये आ रहा है इंटेल की तरफ से। और इंटेल का जो आर्क अल्केमिस्ट सीरीज है उसके ऊपर इंटेल बहुत टाइम से ही काम कर रहा है, जिसमें API को संभालना, ड्राइवर के ऊपर काम करना और भी बहुत कुछ। तो पहले बात करें DX11 एंड DX12 के ऊपर, तो इसमें जो गेम की लिस्ट है और इसमें 1080p में जो बूस्ट मिला है ये काबिल तारीफ है। अगर बात करूँ कुछ गेम्स की, तो ये ऑन एन एवरेज 10 to 100% तक उठ चुका है। कुछ गेम में तो 200% भी क्रॉस कर चुका है। लाइक जस्ट कॉज 4 में 268% जंप किया। और अगर बात करूँ पॉपुलर टाइटल की, तो एल्बियन ऑनलाइन में 11% एवरेज, एनो एपेक्स लेजेंड में 26, असैसिन क्रीड सिंडिकेट में 13 एंड जस्ट कॉज 3 में 160। और इसका फायदा आप उठा सकते हैं ये जो नया ड्राइवर आया है उसके साथ। और बिलीव मी गाइस, इंटेल इस मामले में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। गुड जॉब इंटेल। एंड बात करो फाइनल न्यूज़ की, तो ये भी इंटेल की तरफ से आ रहा है। और इंटेल का जो अपकमिंग बैटल में GPU होगा, ये मे भी लैपटॉप के लिए ये नहीं भी हो सकते। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मोरलो इस डेट चैनल पे आया था ये वीडियो। एक लैपटॉप भी आया था नोटबुक से वेबसाइट में, जो सही नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अर्लियर फेज में है अभी। लेट्स सी सामने क्या होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।